गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। आज हम बीए पार्ट सेकेंड ईयर जो कमला दास की फर्स्ट पोइम है माई ग्रैंड मदर हाउस, उसकी स्टडी करेंगे। पिछली वीडियो में हमने कमला दास के जीवन इतिहास के बारे में पढ़ा और इस कविता का इंट्रोडक्शन परिचय पढ़ा। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी हो तो सबसे पहले वो वीडियो देखें, जिससे आपको कमला दास के बारे में और इस कविता के इंट्रोडक्शन के बारे में पता चले। तो स्टूडेंट्स, हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस कविता में जो कवित्री कमला दास है वो अब विदेशों में रह रही है और विदेशों में वो प्यार, वो अपनत्व की भावना नहीं है जो उसे अपनी दादी के घर पर मिली थी, और उसी प्यार को याद करते हुए अपनी अतीत की लाइनों में जाती है और एक कविता लिखती है, माई ग्रैंड मदर हाउस, मेरी दादी माँ का घर। तो देयर इज ए हाउस नाउ फार अवे वेयर वंस आई रिसीव्ड लव दैट वुमन डाइड। कवित्री कहती है कि यह वह घर है जो बहुत दूर है, अर्थात कवित्री, मैंने आपको बताया कि अब विदेशों में रह रही है और जहां से वो इस कविता को लिख रही है वहां से उसका घर बहुत दूर है। वेयर वंस आई रिसीव्ड लव, जहां मैंने प्यार प्राप्त किया। कहां प्यार प्राप्त किया? अपनी दादी मां के घर पर। कवित्री कहती है दैट वुमन डाइड, अब जो उसकी दादी है वो मर चुकी है। और दी हाउस विथड्रू इनटू साइलेंस, अब घर में कोई नहीं रहता है, इसलिए अब घर में केवल कौन रहता है? शांति। अर्थात जो घर है उसमें पूरी तरीके से क्या है? शांति है। स्नेक्स मूव्ड, और जो सर्प हैं वो अब वहां रहते हैं अमंग बुक्स, किताबों के बीच में, क्योंकि जो कवित्री है उसके फादर मदर दोनों ही पोइट थे, इसलिए कविताओं बुक्स का संग्रह बहुत ज़्यादा था और वो बच्ची थी तो उस समय वो उन किताबों के बारे में ज़्यादा समझती नहीं थी, लेकिन वो कल्पना कर रही है कि अब उन किताबों के बीच में सर्प दौड़ रहे होंगे, सर्प रहते होंगे। आई वॉज देन टू यंग, उस समय मैं बहुत छोटी थी जब वो दादी माँ के घर पर रही। टू रीड, अर्थात कवित्री खुद कह रही है कि मैं उस समय इतनी छोटी थी कि मैं उन पुस्तकों को नहीं पढ़ सकती थी। एंड माई ब्लड टर्न कोल्ड, और मेरा खून जम जाता था, लाइक दी मून, चंद्रमा के समान। और कवित्री कह रही है कि मेरा जो खून है वो चंद्रमा के समान जम जाता था। क्यों? आपको पता है सर्प को देखकर वैसे ही क्या व्याप्त हो जाता है? वह व्याप्त हो जाता है। इसलिए कवित्री कहती है कि सर्प को देखकर मेरा जो खून था वो मानो जम जाता था। हाउ ऑफन आई थिंक ऑफ गोइंग, अब कवित्री को अपना घर, अपना परिवार याद आ रहा है। अब परिवार में तो कोई रहता नहीं है वहां, उस समय घर बिल्कुल सुनसान है, लेकिन कवित्री को अक्सर याद आता है। अक्सर वो सोचती है कि एक बार मैं वहां जाऊं, वहां मैं अपने मालाबार तट पर जो मेरी दादी माँ का घर था उसकी मैं यात्रा करूं, विजिट करूं। देयर टू पियर थ्रू ब्लाइंड आईज ऑफ विंडोज, और मैं झांक कर देखूं, किन में से होकर? ब्लाइंड आईज ऑफ द विंडोज, पर्दों में से होकर। और जस्ट लिसन टू द फ्रोजन एयर, और वहां उस घर में जो जमी हुई जो हवा है उसको सुनो। जस्ट लिसन टू द फ्रोजन एयर, और इन विल्ड डेस्पेयर, और कवित्री यहां पर निराशा में है और वो आशापूर्वक सोचती है कि उस जमी हुई हवा को पिक एन आर्मफुल, एक मुट्ठी भर उठा लाऊं। पिक माने उठाना, एन आर्मफुल माने मुट्ठी भर ऑफ डार्कनेस, उस अंधेरे को, और टू ब्रिंग इट हेयर टू लाई, और इसे लाकर रख दूं, लाई माने लिटा दूं, बिहाइंड माई बेडरूम, मेरे बेडरूम के पीछे, लाइक ए ब्रोडिंग डॉग, किसके समान?
जैसे एक निगरानी रखने वाला जो कुत्ता होता है, उसको दरवाजे पर बिठा दिया जाता है कि आप बाहरी जो असामाजिक तत्व है, बाहरी जो दुख है, उनसे हमारी क्या करो, रक्षा करो। उसी के समान, क्योंकि मेट्रोपॉलिटन सिटी में कोई केयर करने वाला नहीं है, कोई उसका सुरक्षा गार्ड नहीं है, तो कवित्री सोच रही है। और जबकि उसकी माँ के घर पर उसकी माँ जो थी बहुत उसे प्यार करती थी, बहुत दुलार करती थी, उसकी सुरक्षा करती थी, लेकिन वैसी सब कुछ बातें अब उसको यहाँ पर नहीं है। इसलिए वो सोच रही है कि मैं उस जमी हुई जो हवा है, जो अंधेरा है, उसको मुट्ठी भर मैं वहाँ से उठा लाऊं और मेरे बेडरूम के पीछे उसको लाके रख दूं, जिस तरीके से एक निगरानी रखने वाला जो कुत्ता रक्षा करता है। यू कांट बिलीव, अब वो अपने पति से कह रही है, यहां से लग रहा है ड्रामेटिक मोनोलॉग है कि वो आपके ने पति से करी है कि यू कांट बिलीव, कि तुम तो विश्वास ही नहीं कर सकते। क्यों विश्वास नहीं कर सकते? क्योंकि उसका जो पति है वो भी महानगरों में रह रहा है, और महानगरों में इस तरीके की प्यार मोहब्बत वाली बात ही नहीं है कि कोई एक दूसरे से प्यार करता हो या एक दूसरे की केयर करता हो। डार्लिंग यहाँ पर उसके हस्बैंड के लिए आया है। कैन यू, और क्या तुम इस तरीके से कर सकते हो, दैट आई लिव्ड इन सच ए हाउस, कि मैं इस प्रकार के घर में रही, मतलब क्या तुम विश्वास कर सकते हो कि मैं इस प्रकार के घर में रही, एंड वॉज प्राउड, और मुझे इस बात का गर्व है कि मेरा जो बचपन है वो ऐसे जगह पर व्यतीत हुआ जहां मुझे प्यार मिला, मोहब्बत मिली और मुझे देखभाल मिली, एंड लव, प्यार मिला। आई हु हैव लॉस्ट माई वे एंड बैक नाउ एट स्ट्रेंजर्स डोर रिसीव लव। अब कभी खुद कहती है आई हु हैव लॉस्ट माई वे, कि मैंने अपना रास्ता खो दिया है, अर्थात मैं अब दर दर की ठोकरें खा रही हूं, एंड बैक, और याचना कर रही हूं, भीख मांग रही हूं, एट स्ट्रेंजर्स डोर्स, उन अजनबियों के दरवाजे पर, टू रिसीव लव, किसके लिए? प्यार प्राप्त करने के लिए, कि मुझे वैसा ही प्यार मिले जैसा मैंने अपनी दादी माँ के घर पर प्राप्त किया, एट लीस्ट इन स्मॉल चेंज, एट लीस्ट, कम से कम थोड़ी मात्रा में, मुट्ठी भर। सोच रही है कि उसको वैसा ही प्यार मिले जैसे उसकी दादी माँ के घर पर मिला था, लेकिन कवित्री जो है उसको पूरी तरीके से विश्वास है कि मेरा इस तरीके की दर दर की ठोकर खाना निरर्थक ही जाएगा, क्योंकि मुझे इस प्रकार का प्यार नहीं मिलेगा। तो स्टूडेंट्स, यहां पर यह वीडियो कंप्लीट होती है। इस वीडियो में जो कवित्री कमला दास है वो अपने अतीत के दिनों में जाती है और अतीत के दिनों को याद करते हुए वो दुख महसूस करती है, और वो प्यार की खातिर वो दर दर की ठोकरें खाती है, लेकिन वो सोचती है कि मुझे वैसा प्यार, अर्थात वैसी मोहब्बत इन बड़े शहरों में नहीं है जिस प्रकार से मुझे अपनी दादी माँ के घर पर प्राप्त हुई। स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रही होगी। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।